नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस वावा पर। दोस्तों, अभी आरएस मेंस को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है आरयू के बाहर और ये मान के चलिए कि वो पूरे चरम पर है। इस गर्मी के अंदर भी वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम को आगे एक्सटेंड करने की बात कह रहे हैं। इस बात को लेकर वाकई में क्या एग्ज़ाम को आगे एक्सटेंड करना चाहिए, पहले तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे कि क्या क्या रीज़न्स हैं और वो रीज़न्स कितने वैलिड हैं, उसके ऊपर बात कर लेंगे। और साथ ही के अंदर विद्यार्थियों के सहयोगी किरोड़ी लाल मीणा जो है, उन्होंने कहा है कि मैं इस एग्ज़ाम को आगे एक्सटेंड ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो पोस्टपोन की बात की जा रही है। आज जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 13 जून है और आरपीसी ने कहा है कि 14 जून को एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम 17 और 18 जून को है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पोस्टपोन की कि वाकई में होगा कि नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि एडमिट कार्ड आपके जो अपलोड होने वाले हैं वो 14 जून को अपलोड होंगे और एग्ज़ाम की जो डेट है वो एग्ज़ाम की डेट है 17 और 18 जून। पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम को नहीं देने के पीछे कारण क्या है, एग्ज़ाम को आगे किसका नहीं पीछे कारण क्या है। पहला कारण तो ये है कि जितने भी आर्मी मैन्स हैं, एक्स आर्मी जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो कैंडिडेट हैं या आर्मी के अंदर सर्व कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि हम जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर थोड़ा एंगेज थे, वहाँ पर बिजी थे, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्स आर्मी मैन्स हैं उनको भी वहाँ पर बुलाया गया था, जो आर्मी के अंदर अभी सर्व कर रहे हैं उनको भी बुलाया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उनको बुलाया गया था, इमरजेंसी कंडीशंस थी और इसीलिए वो अपनी तैयारी को पूरा नहीं कर पाए। एक तो ये रीज़न है। उनकी डिमांड ये है कि, और वो कैंडिडेट कितने 254 के आसपास कैंडिडेट है, उनकी डिमांड है कि हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाए इस एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इस एग्ज़ाम को आगे जो है पोस्टपोन करना चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि अभी जो इंटरव्यूज चल रहे हैं और इंटरव्यू का अभी 5th स्टेज के अंदर है इंटरव्यू के अंदर जो बैठने वाले विद्यार्थी हैं उनकी डिमांड है कि हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करें या आरएस मेंस की तैयारी करें, क्योंकि दोनों में से एक का ही हो सकता है, एक चीज़ की प्रिपरेशन हो सकती है। तो इंटरव्यू जो देने वाले लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग अभी मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग मेंस की तैयारी करें, इसीलिए हम लोग अभी इंटरव्यू को दे रहे हैं, उसके बाद में ही मेंस की तैयारी कर सकते हैं और इंटरव्यू अभी प्रोग्रेस के अंदर है। तो ये दो रीज़न जो हैं, जो कि मैंने वैलिड रीज़न यहाँ पे लिए हैं, वो मेनली यहाँ पर कंसर्न है। तीसरा एक कंसर्न और है जिसमें ये भी कहा गया है कि 2021 और 2023 की जो भर्तियाँ थी उनके एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन्ड हुए थे और एक बार तो इलेक्शंस की डेट थी, इलेक्शंस कंडक्ट करवाने थे, और दूसरी बार जो है वो कम टाइम मिला था इसीलिए पोस्टपोन्ड हुए थे। तो पहले भी जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन्ड हुए हैं, इसलिए डिमांड है कि 2025 का आरएस मेंस का एग्ज़ाम जो कि 17-18 जून को होने जा रहा है उसको आगे पोस्टपोन्ड किया जाए। तो क्या अभी ये दो रीज़न जो है, ऑपरेशन सिंदूर और इंटरव्यू, क्या ये वैलिड रीज़न है? देखिए, ये रीज़न जो है वो तो है तो वैलिड, क्योंकि चाहे एक ही स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर उसका भी वहाँ पर नुकसान होता है तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। कहते ना कि यार अगर 100 जो लोग हैं, दोषी हैं, अगर उनके अंदर एक निर्दोष अगर मारा जाता है, कोई परेशानी उसको होती है, तो वो हज़ारों के बराबर है। एक भी निर्दोष व्यक्ति जो है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप लोग फील्ड के अंदर जाएंगे, जब आप लोग जॉब को करेंगे, इस ऑफिसर्स की जॉब को, तो भी आप लोग उस समय भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो है उसको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो बात यह है कि बात एक स्टूडेंट या हज़ारों स्टूडेंट की बात नहीं है, अगर एक को भी नुकसान है तो नुकसान ही है। अब बात यह है कि क्या एग्ज़ाम आगे जा सकता है। देखिए, 14 जून को मतलब कल जो है वो एडमिट कार्ड अपलोड होने वाले हैं और अभी आरपीएससी के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। साहू साहब जो है वो बन चुके हैं आरपीएससी के अध्यक्ष। जब उनसे पूछा गया कि एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन्ड होगा तो उन्होंने उस समय क्या कहा, मैं मतलब उनकी तरफ से बता रहा हूं कि उनकी क्या साइकोलॉजी है। उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा अभी हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैंने अभी तक पद जो है नहीं संभाला है। देखिए, जो व्यक्ति पद संभालने वाला है वो पहले से ही उस पद की बारीकियों को समझ लेता है, उसके पास में सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो उन इंफॉर्मेशंस को सभी के सामने रखना नहीं चाहता है और जानबूझकर नहीं रखना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यार अगर मैंने इस इंफॉर्मेशन को सभी के सामने रखा तो उसका विरोध हो सकता है। तो उनकी बोलने के अकॉर्डिंग मैं अगर आप लोग कहूं तो एग्जाम जो है वो 17 और 18 जून को होगा। ठीक है,
उनके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि उनके पास में इंफॉर्मेशन होगी ही कि इंफॉर्मेशन ये कि एग्जाम होगा। लेकिन अगर पब्लिकली उसको बोल देते हैं पद धारण करने से पहले ही, तो फिर उनके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए इन्होंने उसको बोला नहीं, वो उससे बच गए। अब दूसरा इसमें पॉलिटिकल एक मुद्दा भी है कि सीएम के पास में वो लेटर पहुंच चुका है कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। अगर सीएम की तरफ से आरपीएससी को कमांड किया जाता है, निर्देश दिया जाता है, तो आरपीएससी को रद्द कर देगी, चाहे एडमिट कार्ड क्यों नहीं रिलीज हो गए हों। 14 जून को अगर एडमिट कार्ड रिलीज हो भी गए हों, जैसे पहले भी हुए थे 2013 के अंदर एडमिट कार्ड रिलीज हो गए थे, लेकिन फिर भी एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, है ना, आगे उसको एक्सटेंड कर दिया था। तो अगर एडमिट कार्ड रिलीज भी कर दिए हैं तो भी 15, 16 ये 2 दिन बचते हैं जिसमें एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन आरपीएससी जो नए अध्यक्ष बने हैं उनके अकॉर्डिंग इस एग्जाम को पोस्टपोन होना थोड़ा कम ही दिख रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि पॉलिटिकल जो चीजें हैं, जैसे सीएम को लेटर भेजना है, किरोड़ी लाल का वादा है, जो और भी कई लीडर जो हैं वो कह रहे हैं कि यार एग्जाम को पोस्टपोन कराएंगे, तो मेरा एक विद्यार्थी की एक हित के अंदर ये कहना है आप लोगों से कि आप लोग इस चीज को प्रिपेयर करते रहिए, जितना भी हो सकता है अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और एग्जाम के अंदर बैठिए, क्योंकि एग्जाम अगर चला जाएगा तो फिर तो कुछ भी नहीं है, जो धरना वगैरह हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम अगर होता है तो आप लोग जरूर उसके लिए प्रिपेयर रहिए, मेंटली तो प्रिपेयर रहिए कम से कम कि यार हमको अगर होता है तो देना ही देना है फिर तो, और नहीं होता है तो फिर आपके हित में बात है ही। लेकिन कहीं ना कहीं आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो इस मूड में नहीं है कि वो एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे। अब बात है कि इंटरव्यू की तैयारी करने वाला विद्यार्थी और आरएस मेंस को देने वाले विद्यार्थी वो कैसे उसको मैनेज कर पाएगा, तो आरपीएससी उस बारे में नहीं सोच रही है। आरपीएससी भी इस मूड के अंदर है कि उनको जल्द से जल्द एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी दाव पेच उसके अंदर फंसे, वो एग्जाम को कंडक्ट करवा के रहेंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर मैं अब फाइनल इसका कंक्लूजन निकालूं तो मेरे हिसाब से एग्जाम जो है 17 और 18 जून को होने जा रहा है। आप लोग इसके लिए वेल प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी परेशानी यही बन रही थी। और देखिए इतनी गर्मी के अंदर भयंकर गर्मी पड़ रही है और विद्यार्थी वहां पर बैठे हैं, तो मैं तो उनके हित में ही कहूंगा कि एग्जाम को जरूर जो है वो आगे पोस्टपोन किया जाए। पहले भी ऐसा हुआ है तो अभी भी क्यों नहीं हो सकता। तो अगर विद्यार्थी को तैयारी का मौका मिलता है और 2 महीने बाद 3 महीने बाद वापस एग्जाम होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो तो अपनी काबिलियत को दिखा देगा कि देखिए मैंने जो है प्रिपेयर किया है। और तो उसको अगर उसके हित में बात है, एग्जाम्स किसके लिए हैं, विद्यार्थी के लिए एग्जाम है, तो अगर उसके हित में बात है तो एग्जाम को जरूर जो है आगे पोस्टपोन किया जाना चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी को इसके अंदर मौका मिले और वो अपनी जो काबिलियत है उसको दिखा सके। और आनंद फानंद के अंदर एग्जाम होता है तो बहुत सारे विद्यार्थी जिनके अंदर वाकई में काबिलियत है, वाकई में जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाकर चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि वो सिलेक्ट ना हो और एक अच्छे अधिकारी जो है वो खो दें। आज ये सब कुछ हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है कि हमारे पास में एक अच्छे अधिकारियों की कमी है। जैसे बाबूलाल कटारा जैसे जो लोग थे वो भी जिस तरीके से जेल की हवा खा रहे थे, वो भी तो अधिकारी थे, लेकिन अच्छे अधिकारियों का चयन नहीं हो पाया। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप लोग अधिकारी बनने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग जो कि बाहर हो जाएं, जिनमें अधिकारी बनने की काबिलियत थी, अगर वो बाहर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट को नुकसान हो सकता है। एक बड़ी सोच के नाते मैं आप लोग कह रहा हूं। फिर आप लोग जो है अपना विचार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैंने दोनों पॉइंट जो है वो आप लोग के सामने रख दिए हैं। तो मेनली बात यह है कि जो भी काम हो वो विद्यार्थी हित के अंदर होना चाहिए। और कोई भी आपका प्रश्न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।